नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान। आप देख रहे हैं चैनल डी। कैमरामैन शिवा के साथ इस समय मैं मौजूद हूं एलनाबाद शहर के पालिका बाजार में और एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बिल्कुल अपने चरम पर भी है। यहां पर अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं और अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है हरी शमशेर कौशिक जी, जो राष्ट्रीय जन लोकपाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं उनके पास और लोगों को वो कैसे अपने पक्ष में वोट करने के लिए मना रहे हैं। जी सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बताइए कि आप एलनाबाद में प्रचार करने के लिए आए हैं, आपकी पार्टी की नीतियाँ क्या है और किस उम्मीदवार को आप यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है आरजेपी, उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समर्थन में आए हैं, जो अबेजी उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो अबेजी को भारी मतों से जिताएं। क्यों? अबेजी ने जो त्याग किया है किसानों के लिए पूरे हरियाणा में, कहने को तो सब लोग लगे हुए हैं, सारी पार्टियां, अब भाई हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अबेजी ने ये करके दिखाया है। तो इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा अगर अबेजी को आप अपना यहाँ से ज़्यादा वोटों से जिताएं। आने वाला समय जो हरियाणा का है वो अबे चौटाला जी का है। आप जो अभी 2-3 दिनों से यहाँ पे एलनाबाद में हैं और आपने प्रचार भी किया, अपने लोगों से मिले भी होंगे, तो किस प्रकार का रिस्पांस आपको मिल रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का है। मैं तो लोगों से मैंने बात की, मैं हर जगह गया हूँ, गांव में, शहर में, तो लोग ये कह रहे हैं जी अब ज़्यादा से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा वोटों से हम आबे जी को यहाँ से जिताएंगे। ये लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का, और ऐसी उम्मीद भी लग रही है। तो आपको लगता है कि इस बार अभय सिंह जी फिर से जीत करके विधानसभा में जा रहे हैं? हाँ, अब की बार अभय सिंह विधानसभा में जाएंगे। और मैं आपको आगे का भी बता दूं, हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और इनेलो की सरकार बनेगी और हम उनके हिस्सेदार होंगे। आरजेपी पार्टी इनेलो के साथ है, हम उनको अपना बड़ा भाई मान के और उनका अपना पूरा समर्थन उनको दे रहे हैं। हम ये मान के चले एलनाबाद वाले भी अगले साल फिर से चुनाव हो रहे हैं? हाँ, पूरे हरियाणा में, एक एलनाबाद नहीं, हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। क्यों? सरकार का आप देख रहे हैं, जो भी ये सरकार नहीं टिकेगी। लोग बहुत परेशान हैं, कितनी महंगाई, आप पेट्रोल को देख लो, डीजल को, सब्जियां देख लो। छोटे लोग, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम परिवार तो बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान है। वो तो उसकी जेब तो आप ये देख लो कि 30 तारीख से पहले आपको 20 और 20 के बाद तो उनकी जेब में आपको 5 रुपये भी नहीं मिल पाएंगे। वो इतने परेशान हैं और वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर वो बोलते हैं तो लोग कहते हैं भाई आपका तो सब कुछ ठीक है। वो सिर्फ दिखावा है, लेकिन अंदरूनी लोग बहुत परेशान हैं। हमारे साथ में एक और जो नेता है वो महेंद्रगढ़ से आए हैं, तंवर साहब। इनसे भी जानते हैं कि आप इतनी दूर से यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, लोगों से मिले हैं, कैसा रिस्पांस है? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। जहाँ भी हम जा रहे हैं तो आपके एलनाबाद वासी कह रहे हैं कि अब कई बार अभय सिंह चौटाला को उससे दुगने मार्जिन से जिताने का कार्य करेंगे। और देखो, ये अभय सिंह चौटाला जी, हम इसलिए उनके समर्थन में आए हैं, पार्टी ने भी इस बात पे समर्थन दिया है कि हिंदुस्तान में एक पहला ऐसा व्यक्ति है, एमएलए विधायक, जिसने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य तीनों कृषि कानूनों का विरोध करती है और किसान आंदोलन का समर्थन करती है। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जो चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्णतः उसके चुनाव प्रचार में अपनी पूरी टीम के साथ उतरी है। जिस तरह से देखिए, एलनाबाद वासियों को चुनाव की सौगात मिली है। आप एक बात देखो, अगर अभय सिंह चौटाला जी इस्तीफा नहीं देते तो आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े मंत्री यहाँ घूम रहे हैं, हाथ जोड़ते, आपकी समस्याएं हल करा देंगे, आपके बिजली का पोल डलवा देंगे, आपका रोड बनवा देंगे, आपके ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। अगर ये चुनाव नहीं होता तो आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े और सीनियर लीडर
उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये आपको अगले 3 साल तक देखने को नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये है कि जब जो चुनाव हो जाएगा और अभय सिंह जी फिर से वहाँ पहुँच जाएंगे तो एलनाबाद की समस्याओं का क्या होगा? सरकार करवाएगी, अभय सिंह जी करवाएंगे? अभय सिंह जी पहले से भी एलनाबाद की समस्याओं को जुझारू रूप से उठाते रहे हैं और आगे भी इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से उठाते रहेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ डावला जी भी है, ये भी अपनी बात रख रहे हैं। समाज के, इनके समाज के यहाँ पर काफ़ी सारे वोट हैं, तो आप अपने समाज के बीच में गए हैं, तो समाज का क्या कहना है? ऐसा है जी, मैं भिवानी से हूँ, धर्मवीर डावला, धानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं अपने समाज के अंदर गया हूँ, धानक समाज के अंदर गया हूँ, वाल्मीकि समाज के अंदर गया हूँ। तो उन्होंने एक ही बात कही है कि भी जी इंडियन नेशनल लोकदल है, इन्होंने सभी समाजों को लेकर के न जो है उनका काम किया है। जैसे टिकटों की बात आए तो धानक समाज को 3-3, 4-4, 5-5 टिकटें दी हैं। और भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो कभी भी धानकों को इन्होंने टिकटें नहीं दी। वाल्मीकि समुदाय की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बारी 5 टिकटें दी थी। जो सम्मान स्वरूप जो बंटवारा इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है, इसे धानक समाज के लोग ही नहीं, पूरे ऐसी समाज के लोग खुश हैं क्योंकि ये जो है ना अपने जो अधिकार क्षेत्र बनता है उसका हिस्सा देते हैं। और मैं धानक समाज के लोगों के बीच में गया हूँ तो उन्होंने जो है ना यहाँ 10 और 12, 13, 15 हज़ार के बीच में धानकों की वोट है, उन्होंने खुला समर्थन किया है। पहले उनका ध्यान अलग था, लेकिन जब हमने ये बताया कि भी आपको सम्मान स्वरूप जो न बंटवारा किया जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल देती है, इसलिए धानक समाज के लोग खुश हैं और उन्होंने जो है ना पूरा समर्थन किया इस बात को लेकर। डावला जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिरसा से जो विधायक है, जो एमपी है सुनीता दुग्गल जी, वो भी आपके समाज से है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कभी इन्होंने मान सम्मान नहीं दिया है? ऐसा है जी, केवल हमारा जो न बंटवारा, हमारे 4% वोट हैं और 4% वोट में हमारा एक एमपी नहीं बनता। ये तो सिर्फ समाज को जो न लुभाने के लिए उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में वो दिया था कि भाई जो ना आपकी हमारी जब सरकार आएगी तो हम मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जो ऐसी जो वर्ग के जो लोग हैं उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। केवल एक टिकट देने से समाज का भला नहीं होता। समाज का भला तो तब होगा समाज को 5-4 चेयरमैन नहीं मिले, समाज को जो न 5-4 एमएलए बने। अगर एक एमपी दे दिया जाए उससे समाज का भला नहीं होने वाला है। अगर समाज का वास्तव में भला करना है तो सम्मान स्वरूप जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी ने इंदौरा जी को जो है विपक्ष का जो नेता बनाया और धानक समाज के 4 एमएलए बनाए, वास्तव में तो बंटवारा ये है, ये तो एक जो है ना समाज को गुमराह करने की वो है। तो ये थे हमारे साथ में आरजेपी पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी जो एलनाबाद उपचुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने अपने प्रचार के दौरान ये पाया है कि अभय सिंह चौटाला की स्थिति एलनाबाद में काफ़ी मजबूत है और एक बार वो फिर से यहाँ से जीत करके विधानसभा में जा रहे हैं और इस बार वो एलनाबाद की आवाज़ को और पुरजोर ढंग से विधानसभा में उठाएंगे और यहाँ की समस्याओं को हल करवाएंगे। कैमरामैन शिवा के साथ सुभाष चौहान, आज तक।